अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पहले एक खबर आ रही थी कि काजी फायज़ ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे, क्या वाकई वो एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं या फिर वो दूसरे तरीके से एक्सटेंशन चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह साहब के एक बयान पर, जो कि उन्होंने पता नहीं किस होश में दे दिया, लेकिन ज़ाहिर बात है हमें इससे एक सबक ज़रूर मिलता है, हमें एक लाइन वाज़े हो जाती है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं इनके ऊपर। इस पर भी बात कर लेते हैं, एक प्रॉपर बात करेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं काजी फायज़ ईसा साहब की। काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं, उनसे बार बार राब्ता किया गया, वो कहते हैं नहीं मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इनके ऊपर दो अहम केसेस भी हैं, जिसके ऊपर दो अहम केसेस का इन्होंने फैसला सुनाया था और उसकी वजह से ये बहुत फेमस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इन्हें नहीं पसंद करते हैं इस वजह से ज़्यादा, ये आम बात है। अच्छा, काजी फायज़ ईसा साहब का एक बड़ा मशहूर जो केस था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था उन्होंने छीन लिया था। यकीनन ये बहुत से अपोजिशन में जो जमातें हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है या नहीं है, दूसरी जमातें भी इसके ऊपर इख्तलाफ रखती थी कि ये बहुत गलत किया गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने फैसला सुना दिया था और उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करवाया और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बग़ैर बल्ले के निशान के इलेक्शन लड़ी। अच्छा, वो तो हो गया। उसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी नशिस्तें ली उन्होंने, और देखा ये जा रहा था शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद शायद हुकूमत बना भी लेती। पंजाब में तो कंफर्म बना लेनी थी ना, तमाम मामला हो रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर एक इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि जी मुझसे दो लोगों ने धांधली करवाई है, वरना आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जी चुकी होती। अच्छा, दो लोगों को इन्होंने नाम लिए, तो उसमें काजी फायज़ ईसा एक नाम थे, दूसरा सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम लिया गया। इस केस में भी इनका नाम आया और उसके बाद उन्होंने वजाहतें दी। इस केस पर भी बहुत वजाहतें दी, भाई मैं कैसे हो सकता हूँ, मेरा तो नाम नहीं है। यूट्यूबर्स को दिए, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने बातें की कि भाई मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ। और बल्ले वाले निशान पर भी उन्होंने बहुत बाहर के जो लोग हैं उनको भी तसल्लियाँ दी, पाकिस्तान के अंदर के लोग भी हैं उनको भी तसल्लियाँ दी कि भाई मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। दोनों तरफ तसल्लियाँ दी गई, लेकिन बहरहाल अब एक्सटेंशन पर बात आ गई है, लोग उनको इस वजह से नहीं पसंद करते हैं। अब जी 25 अक्टूबर को अब इनका आखिरी दिन है और इसके बाद 2024 में अब 25 अक्टूबर के बाद चंद दिन बाद, यानी कि तकरीबन को 50 दिन से भी कम का अरसा रह गया इनके पास, फिर उन्होंने ख़त्म हो जाना है। पहले एम्पायर मिलाकर आप इलेक्शन लड़ लेते हैं और अब अंपायर नहीं साथ मिल सकते, तो राना सनाउल्लाह साहब दोबारा से इनके पास गए हैं और कहते हैं इनके साथ अटार्नी जनरल ने भी रब्ता किया, वज़ीर कानून ने भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन हाँ, वो चाहते ज़रूर हैं, क्यों कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ा दी जाए तमाम जजेस की तो फिर मैं रह सकता हूँ, यानी कि तमाम जजेस को एक्सटेंशन दे दी जाए, 2-2 साल सारों के बढ़ा दिए जाए, या साल जितनी भी बढ़ानी है तमाम लोगों के बढ़ा दिए जाए, फिर ठीक है, फिर मैं रह सकता हूँ। यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि जितना उनका बयानिया था पहले कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, वो बयानिया भी रह जाए और वो कहें भाई सारों को फ़ायदा हो गया। अच्छा, ये अब मामला ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर तो नहीं हो सकता। अब अगले जो हमारे चीफ जस्टिस आएंगे सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनके पास ये बात लेके गए कि भाई आपको ये बात हजम होगी या आपको ये बात मंजूर है कि अगर इस तरह से हो जाए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, ये सियासी रिश्वत होगी और हमें नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने कुछ करना है तो 2032-33 तक के जो पहले जजेस अनाउंस हो चुके हैं, पहले उनकी बात कर ली जाए। वो जैसे ही अपना तमाम लोग अपना जो सफ़र है जजेस बनने का वो अपना पूरा कर लें और उसके बाद फिर आप जो चाहते हैं कर लें। अच्छा, अब तो हुकूमत तो कर नहीं सकती है, हुकूमत के पास नशिस्तें नहीं हैं। हुकूमत इसीलिए तो चाहती है कि हमारी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मखसूस नशिस्तों का मामला हुआ है, इसीलिए तो वो चाहती हैं कि किसी तरह काजी साहब दोबारा से बैठें और इनको फ़ायदा हो जाए और वो मखसूस नशिस्तें अपने साथ शामिल कर लें और बहुत से इन्होंने आगे काम करने हैं, वो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अब तो नहीं हो सकती है, वो कभी मौलाना के पास जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे रहे हैं आप हमारे साथ आके बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठेगी क्योंकि बानी PTI इमरान खान साहब ने इस चीज़ पे बिल्कुल मना किया कि हम नहीं इनके साथ बैठेंगे। तो इनके पास आखिरी रास्ता जो बचता है वो यही है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने भी मना कर दिया है। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब अब 25 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर को जल्दी तैनाती हो जाएगी, 27 अक्टूबर तक इनकी तैनाती हो जाएगी और इनका जो अरसा है वो बड़ा लंबा है, 3 साल से जायद का अरसा है। 27 नवंबर 2027 तक ये हमारे चीफ जस्टिस रहने वाले हैं, सैयद मंसूर अली शाह साहब।
बहुत लंबा अरसा हमारे साथ रहेंगे, तो यकीनन इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थोड़ा इनको पसंद करते हैं। तो बहरहाल ये बात आगे बहुत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान देने वाली है। अच्छा, एक और राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तमाम लोग जानते हैं हमारे साथ क्रिकेट का क्या हाल हो चुका है। हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, हम अमेरिका की टीम अभी नहीं आई है, यूएसए की टीम, हम उनसे हार रहे हैं, हम मुतअद्दिद अफगानिस्तान से हार चुके हैं। बहुत बुरे हालात हैं जब से इन्होंने ओहदा संभाला है। तो वहाँ पर भी बुरे हालात हैं और मुल्क की हालात तो आप लोगों के सामने हैं। पंजाब पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं धड़ाधड़। हमारे साथ नोशकी में क्या होता है, और उसके बाद अब 23 लोगों को निकाल के मार दिया जाता है सिर्फ पंजाबी होने की बिना पर। और भी काफ़ी जगह जगह पर मामले हो रहे हैं। मियाँ वाली में मामला नहीं संभाला गया, कितने मामला ख़राब हो रहे हैं जो कि हम मीडिया पर बहुत सी खबरें आ जाती हैं और बहुत सी खबरें नहीं लाई जाती हैं। बस इतने बुरे हालात हैं हमारे मुल्क के, तो दोनों ओहदे उनसे नहीं संभाले जा रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर उनको हटाना बनता है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं। अगर हमने उनकी कुर्सी हिलाई तो वो हमें घुमा देंगे। एक स्टेटमेंट उनकी पहले भी आई थी राना सनाउल्लाह साहब की कि वो चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। तो कहां से, ये किस तरह इनके पास इतनी पावर है कि वो अगर इनकी कुर्सी हिलाई गई तो वो हमें घुमा देंगे। और वो आगे कहते हैं कि जो फैसला है कुर्सी छोड़ने का वो इन्होंने खुद करना है, चाहे वो दोनों में से एक कुर्सी छोड़ दें, चाहे वो दोनों छोड़ दें। तो इसका जवाब आप लोग भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इनके पीछे हैं, जो कि हुकूमत ने फैसला किया है दरमियान में एक आध, लेकिन वो दोबारा रिवर्स करना पड़ा है उन्हें। तो कौन सी ताकतें हैं जो कि इनके पीछे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।